That's my day special. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। सदियों से चली आ रही आस्था और दशकों से चल रहा विवाद, एक ऐसी कहानी जो धर्म से आगे भारत की सामाजिक चेतना का हिस्सा बन चुकी थी। 9 नवंबर 2019 भारत के इतिहास का वो दिन जब देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने करोड़ों दिलों में उम्मीद, सुकून और शायद राहत की भावना जगाई। ये वो दिन था जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय दिया और कहा विवादित भूमि पर राम मंदिर बनेगा, जबकि मुसलमानों को अयोध्या में कहीं और 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। आज डे स्पेशल में हम बात कर रहे हैं 9 नवंबर की उस सुबह की, जिसने भारत के इतिहास की सबसे लंबी कानूनी लड़ाई को शांतिपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचाया। इस कहानी की जड़ें 16वीं सदी में मिलती हैं, जब मुगल सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण कराया, जो बाबरी मस्जिद के नाम से जानी गई। किंवदंती थी कि वही स्थान है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। 1850 के दशक से यह स्थल विवाद का कारण बना रहा, कभी पूजा, कभी नमाज और कभी ताले। 6 दिसंबर 1992 को विवाद चरम पर पहुंचा, जब बाबरी मस्जिद ढहा दी गई और उसके बाद देश ने हिंसा, दंगे और गहरी सामाजिक दरार देखी। लेकिन इसी विभाजन के बीच एक उम्मीद भी थी कि भारत का संविधान और न्याय व्यवस्था कभी न कभी इस विवाद का समाधान जरूर करेगी। लगभग 70 साल से अधिक चली इस कानूनी लड़ाई का अंत 9 नवंबर 2019 को हुआ। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस S. A. बोबड़े, D. Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S. अब्दुल नजीर शामिल थे। इन्होंने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया। फैसले के दौरान अदालत ने कहा, पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि मस्जिद के नीचे एक गैर इस्लामिक ढांचा मौजूद था, लेकिन ये भी सत्य है कि ढांचा किसी मस्जिद को तोड़कर नहीं बनाया गया था। अदालत ने यह भी माना कि विवादित भूमि हिंदुओं की धार्मिक आस्था का केंद्र है और लंबे समय से वहां भगवान राम की पूजा की जाती रही है। इस आधार पर अदालत ने विवादित स्थल को रामलला विराजमान को सौंपने और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया। ये फैसला केवल कानून का दस्तावेज नहीं था, ये भारत की विविधता और सह अस्तित्व का संदेश भी था। अदालत ने कहा, इस देश की आत्मा धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता में बसती है। कोई भी आस्था संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। 9 नवंबर की उस सुबह जब फैसला आया, देश भर में शांति बनी रही। लोगों ने संयम और परिपक्वता दिखाई। भारत ने साबित किया उसके लिए एकता किसी भी विवाद से बड़ी है। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, जो मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहा है। 2020 में प्रधानमंत्री ने अयोध्या में मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया और आने वाले समय में मंदिर के पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अयोध्या, जो कभी विवाद का प्रतीक थी, अब सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बन चुकी है। राम जन्मभूमि विवाद केवल भूमि का नहीं था, ये भारत की आस्था, संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक धैर्य की परीक्षा थी। 70 वर्षों तक अदालतों में गवाही, दस्तावेज, साक्ष्य और प्रतीक्षा चली और अंततः 9 नवंबर 2019 को न्याय का सूरज निकला। ये दिन याद दिलाता है कि भारत जैसे विविध देश में संवाद, संवेदना और संविधान ही हर विवाद का अंतिम समाधान है। दीवारें गिरती हैं, मंदिर बनते हैं, मस्जिदें सजती हैं, पर सबसे बड़ा मंदिर इंसान के दिल में ही होता है। 9 नवंबर 2019 का दिन भारत की उस आत्मा का प्रतीक है, जो आस्था को भी सम्मान देती है और संविधान को भी सर्वोपरि मानती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।